बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। पत्रों के जरिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है नवल किशोर यादव, उनसे जान लेते हैं। नवल जी, ये जो स्थितियां बनी हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच, अब टकराव की स्थिति आ गई है। पहले तो राजभवन से था, अब इधर भी टकराव हो गया है। नहीं, गलत स्थिति है। आदमी को सींग फोड़ के सब में धसोरते नहीं रहना चाहिए। बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था, ऑटोनॉमी है उसकी। बीपीएससी अपने आप में कुछ नहीं है, राज्य सरकार के एक्ट के अनुसार चलता है। और जो बिहार सरकार के जो इनके अपर आयुक्त हैं, जो पत्र लिखा है वह भी गलत लिखा है। बीपीएससी सिर्फ परीक्षा लेने के हकदार है। आप उसमें जांच कराएंगे, अपने शिक्षक को लगाएंगे, कर्मचारी को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, ये दायित्व तो आपका है। ये आप अपने बिहार सरकार तय करे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कोई तय करने वाली संस्था तो है नहीं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनॉमी संस्था है। वो एग्जाम उसको लेने के लिए, कंडक्ट करने के लिए बिहार सरकार ने ऑथराइज किया है। वो एग्जामिनेशन दिया, बकिए काम तो बिहार सरकार को करना है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना कोई एजेंसी तो है नहीं। जो राज्य सरकार की एजेंसी है उसी से काम चलते हैं। तो आप किससे कराएंगे, नहीं कराएंगे, ये आपको तय करना है। अननेसेसरी आप सींग फोड़ के बीपीएससी से न लड़ें, उसकी भी मर्यादा नहीं लें। आप उसकी मर्यादा को बचने दें, ये गैर मुनासिब है। अच्छा, ये उसमें एक नया मामला ये आ गया है कि शिक्षा विभाग ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि आपने रिजल्ट जारी नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये परीक्षा का परिणाम आ पाएगा या फिर उसी तरह से? फिर ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई पूछने वाले नहीं होते हैं। जो बिहार सरकार के मातहत हैं, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जिनके अधिकार क्षेत्रों में आता है, उनसे बात करना चाहिए। वापस में विचार विमर्श करना चाहिए। इसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करेगा? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कहा, वो काम कर रहा है। तो उसमें अगर आपको कोई तब्दील करना है तो आप न करेंगे। आप न उसकी एजेंसी हैं। तो आप स्टूडेंट के बीच में भ्रम की स्थिति है। लगता है कि परिणाम आ पाएगा, रिजल्ट आ पाएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। इसका भी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार को है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को गाली देने से कुछ नहीं हो सकता है। और सबके औकात नापना, पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए, उसके बाद दूसरों को औकात नापना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आ गई है। अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आ गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसके अलावा जो एक माले के विधायक हैं रामबली सिंह यादव, उनका स्टेटमेंट आ गया है कि सावन महोत्सव में इतने सरकारी कर्मचारी लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या भगवान शिव का कोई डिपार्टमेंट है? क्या सावन महोत्सव का कोई डिपार्टमेंट है? बेकार का उसमें व्यवस्था होता है। तो वो विधायक जी को पूछना चाहिए। अभी तो सरकार में हैं वो लोग, सरकार के समर्थित पार्टी हैं। सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों लगाए हैं। ये किससे पूछते हैं? जनता से, आपसे, हमसे? ये सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, उसके मंत्री से पूछना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहिए। ये किससे पूछ रहे हैं? बिहार की जनता तो इसकी जवाब दे नहीं सकती है, ये सरकार ही जवाब दे सकती है। तो सरकार से पूछना चाहिए, नीतीश कुमार से पूछना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल के जो साथी हैं उनसे पूछना चाहिए। ये पूछते किससे हैं ये हमको पता नहीं चलता है। यह बता दीजिए कि किससे जानकारी लेना चाहते हैं, तब फिर इसके जवाब दूसरा हो। तो आप भी बीजेपी ये मानती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में थे? हम लोग तो पुरुषोत्तम राम को ही जानते हैं। अगर उनके लिस्ट में होगा तो उनसे पूछिए और उनके पार्टी से पूछिए, ये वो बता सकते हैं। हम लोग अपनी संस्कृति की बात करते हैं, हम लोग अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। हम दूसरे के संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वही बता सकते हैं। नवल किशोर यादव थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह का स्टेटमेंट आया है उसके बारे में मंत्री जी या विधायक जी ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो परिस्थितियां बनी हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। और नवल किशोर यादव का साफ तौर पर कहना है कि उनको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। इस तरह से लड़ाई या फिर इस तरह से सार्वजनिक रूप से आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर आनंद के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।